Hello students, this is chapter number 3, more on MS Excel of the class 8 subject computer. So students, last chapter में we have learned about the different charts on MS Excel. Now we will learn some more feature of the MS Excel. So the topic which we will going to cover in this session are first we will लर्न हाउ टू फिल द सेल ऑटोमेटिकली, यानी कि जो ये सेल्स होते हैं, सेल्स किसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो जो यहाँ पर होते हैं इनको करंटली सेल बोलते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, जिनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। दिस इज अ वन सेल, दिस इज अनदर सेल। सो fill cell automatically, how to fill them automatically, that I will tell you. Then next topic is insert header and footer. What are header and footer and how can we insert them, that I will tell you. उसके बाद we will going to learn set print option जब whenever we want a hard copy of our Excel file. So what are the print option which we can give, that we will going to discuss. Then जब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आती है, दैट वी विल आल्सो गोइंग टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज फिल सेल ऑटोमेटिकली, हाउ टू फिल द सेल्स ऑटोमेटिकली. सो सेल्स मैंने अभी आपको बताया, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल. सिंगल सेल, जैसे ये एक मैंने सेल सेलेक्ट करा है तो ये एक सेल है, इसका नाम क्या होगा. एवरी सेल इन द एक्सेल हैज अ नेम. ये आपके कॉलम्स है ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपके जेड तक कॉलम होते हैं एंड दीज आर द रोज. ये 65,000 रोज होती है एंड ये कॉलम्स होते हैं 256 कॉलम्स होते हैं. तो देखिए मैं जैसे सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर ये नेम आ रहा है A5. दिस सेल नेम इज A5. इफ आई एम सेलेक्ट क्लिकिंग हियर, so the name is P9. See, here it is P and here it is 9, so it is called P9. Okay, so how to fill the cell automatically. प्री डिफाइंड पहले से ही एक्सेल में कुछ सीक्वेंस होते हैं, हमें सिर्फ उनका फर्स्ट हेडिंग लिखना है. जैसे अगर इफ आई वांट संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से मुझे अपनी एक डेटा को इसमें डालना है, तो मैं SUN जस्ट सन लिखेंगे. उसके बाद आप ये जो प्लस का देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको इस सेल में, इस जगह पर एक छोटा सा डॉट दिख रहा है. आप वहां पर अपना कर्सर को ले जाएंगे, फिर देन आप माउस से क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे. तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है कि सन के बाद मन आएगा, फिर ट्यूसडे का शॉर्ट ट्यू, वेडनेस, थर्स, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड देन संडे. जैसे ही मैं इसको लीव करूंगी, ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे टिल संडे तक आ गया. अगेन आपको संडे नहीं चाहिए, सैटरडे तक चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए. देन अगेन अगर मुझे ये आई वांटेड इन अ फुल फॉर्म, सो मैंने एक संडे अपने आप लिख लिया है. देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करूंगी, इस डॉट पे क्लिक करूंगी एंड देन मैं इसको ड्रैग करूंगी. देखिए तो ऑटोमेटिकली व्हेन आई विल लीव दिस माउस क्लिक, तो ऑटोमेटिकली देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, मुझे लिखने की जरूरत नहीं हुई, ऑटोमेटिकली जो मेरे सेल है वो फिल हो गए. उसके बाद ऐसे ही जैन, जैन को आप क्लिक करिए एंड देन टिल द दिसंबर यू वांट दिसंबर. ये देखिए यहाँ दिसंबर तक लिस्ट आ गई. उसके बाद सपोज आपको जनवरी दिसंबर तक. ओके, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट नंबर्स, अगर मुझे नंबर्स को ऑटोमेटिकली एक मुझे लिस्ट चाहिए कि वन सीक्वेंस में 1 to 10 तक नंबर प्रिंट कराने, तो अगर आप 1 लिख करके और ड्रैग करोगे तो देखिए नंबर्स नहीं आएंगे. सेम ऊपर की ऑप्शन ही क्या हो रही है, कॉपी हो रही है. सो हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई राइट द नंबर्स. ओके, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं 20 स्टूडेंट्स की, आपको उनका सीरियल नंबर लिखना है 1 to 20, आप हर टाइम 1 2 3 4 टाइप करेंगे टिल 20 तक, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. सो आप क्या करिए, आप सबसे पहले आप जहाँ से आपको स्टार्ट करनी है आपकी नंबरिंग, उसमें आप लिखेंगे 1. फिर आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे उस सेल को, और जहाँ पर ये जो छोटा सा डॉट है यहाँ पर, इधर यहाँ पर आप अपने माउस को ले जाएंगे. अभी आपको क्लिक नहीं करना है.
जैसे ही आप ये प्लस का साइन आएगा आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, CTRL कंट्रोल प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं देखिए अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया। जब मैं कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ तो प्लस के ऊपर एक और छोटा सा प्लस आ रहा है, आपको दिख रहा है ना। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी तो प्लस के ऊपर एक और छोटा सा प्लस डिस्प्ले हो रहा है। इट मींस ये इंक्रीज करेगा आपके जो भी आपने लिखा है उसके बाद, तो 1 के बाद इंक्रीज करेगा 1 1 करके। तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से आपके जो ये नंबर्स है इनको इंक्रीज करेगा, ठीक है, काउंटिंग करेगा ये। तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी आ रहा है कि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 एंड 12। जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ऐसे ही अगर आप 2 लिखेंगे और 2 के बाद आप इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सिर्फ 2 2 लिखा हुआ आ जाएगा। बट सपोज मुझे 2 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 6 चाहिए, तो हर टाइम आई एम इंक्रीजिंग 2। हर बार मेरे इसमें 2 इंक्रीज हो रहा था। अपने फर्स्ट और सेकेंड दो आपने सीक्वेंस बताने हैं कंप्यूटर को कि आपको किस सीक्वेंस में आपको अपनी लिस्ट चाहिए। तो 2 और 4 इस सीक्वेंस में चाहिए, उसके बाद आपको टिल आगे तक चाहिए। तो आप दोनों को लिखिए, फिर दोनों को सेलेक्ट करिए, ये सेलेक्ट हो गया। फिर ये जो डॉट है यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत थी क्योंकि आपने कंप्यूटर को बता दिया कि एवरी टाइम व्हाट यू वांट टू इंक्रीज, 2 के बाद 4, 4 के बाद +2 6। तो देखिए इस तरीके से हमारी लिस्ट बन रही है। 2 नंबर्स 4 6। ऐसे ही अगर आपको 7 का टेबल लिखना है तो 7 एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे 14। तो 7 के बाद 14 आता है, आप दोनों को सेलेक्ट करिए एंड देन देखिए ये आ गया। फिर अगर सपोज आपको 100 और उसके बाद 500 इस सीक्वेंस में आपको नंबर्स चाहिए, दोनों को सेलेक्ट करिए और ये देखिए इस तरीके से हो गया। अगर आपको ABC चाहिए तो ए के बाद आपको B चाहिए तो आप लिखिए B और दोनों को फिर सेलेक्ट करिए एंड देन उसको ड्रैग कर दीजिए। ये ऐसे ही आ रहा है, ये ABC नहीं आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि हाउ टू फिल द सेल ऑटोमेटिकली इन एक्सेल। अगर आपको इस सीक्वेंस में कुछ लिखना है तो आप सिर्फ सन लिख करके ड्रैग कर दीजिए, आपका लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको इस सीक्वेंस में लिखना है आप सिर्फ संडे लिखिए। ऐसे ही आप मंथ, डेज, नेम ऑफ मंथ भी आप लिख सकते हैं। ओके, अगर आप 1 को ड्रैग करेंगे तो सिर्फ 1 1 1 आएगा। अगर आपको सीक्वेंस में लिखना है 1 के बाद काउंटिंग में 12 तक, तो आप 1 के बाद फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए लिस्ट आ गई। ऐसे मैंने आपको 2 4 6 8 का भी बताया, 7 14 21 जो 7 का टेबल है, 10 then 100 500 and 900. So this is how we can fill the cell automatically in our Excel sheet. Okay, so उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ओके, हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर वो कंटेंट होता है जो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो आपके पेज में जितने भी पेजेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, 7 पेजेस है, 2 पेजेस है, 3 पेजेस है, तो वो हेडर मतलब हेड मतलब टॉप, सबसे ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे आप कभी भी अपनी कोई भी बुक देख लीजिए तो सबसे ऊपर जो होता है हर पेज में एक सेम चीज होती है, वो होता है नेम ऑफ द चैप्टर। ओके, अगर किसी चैप्टर में 15 पेजेस हैं तो उन 15 पेजेस के टॉप में उस चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, कंटेंट चेंज होता रहेगा, तो वो आपका हेडर हो गया, जो कि कुछ भी कंटेंट आप लिखिए पर वो चेंज नहीं होगा। और फुटर में क्या होगा, पेज नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स होते हैं, तो इस तरीके का डेटा जो होता है वो फुटर में होता है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम में होता है। तो हेडर फुटर कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे? टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर वी विल गो टू द इंसर्ट ऑप्शन। यहाँ पर है इंसर्ट ऑप्शन, फिर आपके सामने ये रिबन आ जाएगा। इस रिबन में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर। ओके, तो हेडर जो टॉप में आता है और फुटर जो है वो आता है बॉटम में आता है। तो ये देखिए ये इसने मेरे डॉक्यूमेंट को पेज वाइज जो है वो डिवाइड कर देगी। इस तरीके से आपके फर्स्ट पेज में इतना ही कंटेंट आएगा और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज में ये कंटेंट आएगा। तो आपने जो भी हेडर लिखना है आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर आप हेडर है, हेडर में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे।
तो हेडर में आपने क्या लिखना है, जो भी आप चाहते हैं कि वो एवरी पेज में डिस्प्ले हो, एवरी पेज में डिस्प्ले हो। तो आई वांट द नेम ऑफ माय चैप्टर, तो मेरे चैप्टर का नाम है मोर ऑन एक्सेल। ओके, तो मोर ऑन एक्सेल मेरा हेडर है, जो कि मुझे आई वांट इट ऑन एवरी पेज। ओके, तो ये मेरा हेडर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो देखिए इट इज डिस्प्लेइंग हेयर ऑल्सो मोर ऑन एक्सेल। अगर आपके पास और भी पेजेस है, देखिए यहाँ पर भी आ गया मोर ऑन एक्सेल, और एक और पेज है तो यहाँ पर भी आ गया मोर ऑन एक्सेल। सो दिस कंटेंट विल डिस्प्ले एवरी ऑन टॉप ऑफ द एवरी पेज। एंड उसके बाद अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा हेडर पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है गो टू फुटर। ओके, देन गो टू फुटर में मैं जाऊंगी यहाँ, तो दिस इज माय फुटर। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, ये तीनों ऑप्शन है फुटर के, आपको सेंटर में कुछ लिखना है, आपको राइट में लिखना है, चाहे आपको लेफ्ट में लिखना है। आई वांट माय कंटेंट टू बी इन द सेंटर। आई वांट कि जो भी मेरा फुटर है उसमें पेज नंबर आ जाए। ओके, पेज नंबर आ जाए, तो पेज नंबर पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी पेज नंबर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 4, पेज नंबर 2 यहाँ है, पेज नंबर 3 यहाँ है। इस तरीके से पेज नंबर 2 और 3 डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द हेडर एंड फुटर। अब ये हेडर जो फुटर है, इसको इस व्यू को आपको हेडर फुटर व्यू को हटाना कैसे, आप फिर व्यू में जाएंगे और यहाँ नॉर्मल में चले जाएंगे। जैसे आप नॉर्मल में जाएंगे तो you will come back to the normal view. So this is how we can insert header and footer. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन सेट करने की, तो जो वो हमें मिलेगा इस पेज लेआउट ऑप्शन में। पेज लेआउट में आप क्लिक करेंगे, इसमें मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वो कितने मार्जिन को छोड़ करके वो शो होगा। जैसे सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप कुछ लिखते हैं अपनी कॉपी में तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लिखते ना, बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज से नहीं लिखते, कुछ तो आप ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, लेफ्ट में जगह छोड़ते हैं, तो उसी को मार्जिन बोलते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन में बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर में यहाँ पर दे रखा है, टॉप में इतना होगा, लेफ्ट में इतना, एंड उसके बाद राइट में इतना, एंड बॉटम में इतना सेंटीमीटर जो है मार्जिन छोड़ेंगे। फिर वाइड में मतलब ज्यादा मार्जिन इसमें आप छोड़ सकते हैं। और नैरो में क्या होगा, मिनिमम मार्जिन जो एक पेज को चाहिए वो यहाँ पर लेगा। तो ये 3 तरीके के मार्जिन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब आपको जो प्रिंट आउट निकालना है वो वर्टिकली निकालना है या हॉरिजॉन्टली निकालना है। अगर आपको वर्टिकली निकालना है तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, और हॉरिजॉन्टली निकालना है तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है साइज। साइज मतलब आप प्रिंट जब आप निकालना चाहते हैं तो कौन से पेज पे निकालना चाहते हैं। A4 साइज पेज पे निकालना चाहते हैं जिसका साइज 21 इंटू 29 सेंटीमीटर है, या लेटर पे निकालना चाहते हैं जिसका साइज 22 इंटू 28 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं पेज लेआउट में, आपको जैसे भी निकालना है। अब अगर मुझे प्रिंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी, प्रिंट पे जाऊंगी। ओके, जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि ये आपका पेज जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये कैसे शो होगा, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए पेज 1 ऑफ 7 लिखा हुआ है, यानी कि मेरी इस टोटल फाइल में 7 पेजेस है। तो पेज 1 में ये आ रहा है, फिर पेज 2 में ये डिस्प्ले हो रहा है, पेज 3 में ये डिस्प्ले हो रहा है, पेज 4 में ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इस तरीके से अपने पेजेस को देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको कितनी कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपको पेजेस सपोज आपको 1 से 7 तक में आपको सिर्फ 2 से लेकर के 5 तक चाहिए तो आप 2 और यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑल सब कुछ प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर 1 to 7 लिखेंगे। ओके, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 7 मेरे पेजेस है। फिर जो अगर आपको फोटो कॉपी करनी है तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे कि हर एक पेज की 2 फोटो कॉपी हो। अगर नहीं चाहिए तो फिर आप इसको ऑफ कर देंगे। पेज ओरिएंटेशन मैंने अभी आपको बताया, आपको वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए, यानी कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट में। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ले लेंगे। पेज स्टाइल लेटर में चाहिए या A4 में चाहिए तो आप यहाँ से ले लेंगे। मार्जिन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। नॉर्मल में नॉर्मल मार्जिन होंगे, देखिए नैरो में बिल्कुल
नैरो मार्जिन आ जाएंगे। ये देखिए आपका जो डेटा है वो एक्सटेंडेड हो गया। फिर अगर आप वाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो स्पेस है ऊपर यहाँ पर ये बढ़ गया है। तो जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस प्रिंटिंग के। अब अगर आपको प्रिंट आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर प्रिंट की कमांड दे देंगे। अगर आपके सिस्टम के साथ अटैच है प्रिंटर तो प्रिंट आपका नॉर्मल से आ जाएगा, ठीक है। बैक टू अगर आपको इस ऑप्शन से बाहर जाना है तो आप यहाँ से बाहर जाएंगे एंड उसके बाद आप नॉर्मली आपको जो शीट पे क्लिक करना है उस शीट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज पढ़ा कैसे फिल्स करते हैं सेल्स को ऑटोमेटिकली, हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हाउ टू सेट डिफरेंट ऑप्शंस लाइक मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज, एंड हाउ टू टेक द प्रिंट आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच।